तो आपका कॉनकेट फंक्शन है, ग्रुप कॉनकेट। ग्रुप का मतलब कि हम एक ग्रुप वाइज इसमें रिजल्ट हम निकालेंगे, ठीक। तो दिस फंक्शन यूज टू कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग फ्रॉम मल्टीपल रो के आपके रिगार्ड्स को, स्ट्रिंग्स को वो क्या करता है, कॉन्केट करता है इन सिंगल स्ट्रिंग, ठीक। जैसे कि मल्टीपल मान लो आपका डिजिग्नेशन है, उसको क्या करता है वो कॉन्केट करता है, ठीक है। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, देखो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसका सिंटैक्स देखो। सबसे पहले हम कॉलम वन, कॉलम टू, ठीक, कॉलम थ्री, जितने भी कॉलम्स हैं उसको हमने सेलेक्ट किया। एंड देन ग्रुप कॉन्केट हमने दिया और डिस्टिंक्ट, जैसे कि मान लो अगर डिजिग्नेशन नेम है या कोई भी है, ग्रुप है, डिपार्टमेंट है, तो उसके डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक वैल्यूज को निकालें। डिस्टिंक्ट कीवर्ड किसको निकालता है, यूनिक वर्ड्स। तो आप यूनिक भी निकाल सकते हो और यूनिक तो डिस्टिंक्ट आपका जरूरी नहीं होता। जरूरी क्या होता है, आपका कॉलम होता है, किस भी यहाँ पे कॉन्केट करना है। ऑर्डर बाई क्या रखना है, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, वो सेट करते हैं। देन सेपरेटर, आप उसके अंदर क्या सेपरेटर डालना चाहते हो, जैसे कि कॉमा रहेगा बीच में, अगर सिंगल स्ट्रिंग में आप कॉमा डालना चाहते हो, जैसे मल्टीपल डिपार्टमेंट को आप कॉन्केट कर रहे हो लेकिन बीच में एक सेपरेटर चाहिए, डैश या कॉमा, ठीक। तो उसको लगाने के लिए हम सेपरेटर का यूज करते हैं। उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम एंड ग्रुप बाई जो आपने ग्रुप बनाया उसका नाम देते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स है। नेक्स्ट एज एग्जांपल देखें, तो हमारे पास एक टेबल है, किस नेम से, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कॉन्केट स्ट्रिंग फ्रॉम द मल्टीपल रो इनटू सिंगल स्ट्रिंग यूजिंग द वेरियस क्लास। अब इसमें कौन सा टेबल हम यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल हम यूज कर रहे हैं। इसमें क्या है, डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट आईडी है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा टेबल है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ORG, तो फ्रॉम ORG, सॉरी, पहले हम यूज सेलेक्ट कर लेंगे, यूज ORG, ठीक है। देन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक। तो ये हमारा रिकॉर्ड है एम्प्लॉय का। मेरे ख्याल से इसमें एम्प्लॉयज नेम से टेबल है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, ये सारी चीजें डिटेल दी गई है किसके अंदर, ORG के अंदर। तो ORG के अंदर ये डिटेल्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक। एम्प्लॉयज टेबल कॉलम्स आप चेक करोगे तो कॉलम ये आपको मिल जाएंगे, ये आपके कॉलम्स है, ठीक। क्लियर, ये कॉलम्स है, लेकिन इसमें डिपार्टमेंट कॉलम नहीं है, इसमें डिपार्टमेंट कॉलम नहीं है। अब दूसरा टेबल जो हम देखें उसमें डिपार्टमेंट कॉलम है क्या नहीं, उसके बेस पे हम चल रहे हैं, ठीक। तो मैंने इस पे डिपार्टमेंट टेबल रोल दिया हुआ है, रोल डिजिग्नेशन कि क्या रोल है, ठीक है, डिपार्टमेंट नहीं उसको रोल बोलते हैं, ठीक। देन अब इसके भी आपको मुझे अगर करना है तो मैं क्या होता है यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, ठीक। एंड देन एम्प्लॉय एफ नेम, एम्प्लॉय लास्ट नेम एंड द डिपार्टमेंट आईडी मुझे यहाँ पे चाहिए कि उसका डिपार्टमेंट आईडी क्या है। तो ये देखिए आपका क्या है कि डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉय आईडी दोनों यहाँ पे डिफाइन किया गया है और किस डिपार्टमेंट में वो मैच करता है, तो यहाँ पे ग्रुप कॉन्केट किसको किया गया है, डिजिग्नेशन को, ठीक है, किसको, डिजिग्नेशन को। और ग्रुप बाई यहाँ पे दिया गया है एम्प्लॉय आईडी को, ठीक। तो अगर मुझे क्या है, एक सिंगल स्ट्रिंग को एम्प्लॉय आईडी, सॉरी, यहाँ पे रोल को ही कॉन्केट करना है, तो लिखूंगा सबसे पहले सेलेक्ट, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय आईडी, ठीक। और किसके भी यहाँ पे एज ए डिजिग्नेशन यहाँ पे डिफाइन करेंगे और फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप कॉन्केट लिखेंगे या किसी भी कॉलम का नाम, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम, ठीक। एंड देन फ्रॉम, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले ग्रुप कॉन्केट लिखोगे, तो यहाँ पे मैं एक कॉलम और ऐड करता हूँ, कॉमा, ग्रुप कॉन्केट फंक्शन का यूज करेंगे, ग्रुप कॉन्केट, देन ब्रैकेट के अंदर किसको, रोल को हम ग्रुप कॉन्केट कर रहे हैं, रोल, एंड देन इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ,
एलियास टेबल एलियास, तो टेबल एलियास हम दे देते हैं, तो एज मैंने लिखा और टेबल एलियास मैंने दे दिया यहाँ पे रोल। ठीक, क्लियर। देन उसके बाद हम देंगे टेबल एलियास यहाँ पे लेंगे एज रोल, कॉलम के बाद में देंगे किसको एज ए रो दिखाना है इस रिजल्ट को, इस कॉलम को फ्रॉम। उसके बाद टेबल नेम, तो टेबल नेम हमारा क्या है, एम्प्लॉयज है ना, या एम्प्लॉय है, सॉरी एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय है। देन उसके बाद क्या डिफाइन करना है, ग्रुप बाई, तो किसके ग्रुप बाई मुझे डिफाइन करना है, एम्प्लॉय आईडी। ठीक, तो एम्प्लॉय आईडी को एज ए ग्रुप डिफाइन करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे ग्रुप बाई अगर मुझे डिफाइन करना है, जैसे देखो यहाँ पे एक टेबल है आपका, डिपार्टमेंट आईडी दिया हुआ टू, ठीक, और टू, जैसे टू एंड टू मतलब डेविड एंड ये डेविड, ये इम्प्लाई दो जगह है, तो इसका डिपार्टमेंट आईडी क्या है, कितने हैं, दो है। तो यहाँ पे यहाँ देखो ये डेवलपर भी और इंजीनियर, ठीक, तो ये दोनों यहाँ पे आ गए। लेकिन इस तरह का कोई ऐसा वो नहीं है, रिलेशन नहीं है इस टेबल में कि हम उसको डिफाइन कर सके। तो इस तरह का रिलेशन होना चाहिए, तो इसमें एक और मैं कॉलम ऐड कर देता हूँ, क्या, डिपार्टमेंट, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो इस तरह का रिकॉर्ड हमको बनाना पड़ेगा तब जाके वो चीज अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, तो कॉलम ऐड करने के लिए मैं आपको एक अलग से उसको डिफाइन करूंगा कॉलम ऐड करने के लिए। तो मैं अभी फिलहाल के लिए अल्टर टेबल, एंड टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय, उसके बाद मैंने लिख दिया ऐड कॉलम, कॉलम, और कॉलम का नेम मैंने लिख दिया यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी या डिपार्टमेंट नेम लिख देता हूँ यहाँ पे, डिपार्टमेंट आईडी ही दे देता हूँ। तो डिपार्टमेंट आईडी मैंने यहाँ पे दे दिया। डिपार्टमेंट आईडी किस टाइप का रहेगा, इंटीजर टाइप, डेटा टाइप लिखना होता है, डेटा टाइप, तो मैंने लिख दिया इंटीजर, और यहाँ पे लिख दिया, बस इतना ही रहता है। देन यहाँ पे अल्टर कर, कैसे अल्टर करूंगा, तो देखो यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो गया होगा लास्ट में, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक, इसमें बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू फिल होगी। ठीक, अब मुझे क्या करना है, के हिसाब से डिजाइन करना है। अब यहाँ पे दो तीन रिकॉर्ड्स और इंसर्ट कर लें, तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर लिया दो तीन रिकॉर्ड्स हो, जैसे एनएस को एज अ मैं रोल चेंज कर देता हूँ और डिपार्टमेंट भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और यहाँ पे एक आईडी डाल देता हूँ, एम्प्लॉय में मैंने आईडी डाल दी, क्या, फाइव। ठीक, देन उसके बाद क्या मैं डालूंगा, नेम, तो नेम सेम डाल देता हूँ यहाँ पे, क्या, एलिस, एलिस, ठीक, एलिस को मैं सेट कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैंने उसका रोल दे दिया कि वो मैनेजर है, और क्या है, डेवलपर भी है, ये डेवलपर है। ठीक, हाँ वैल्यूज यहाँ पे छुप गई हैं। ठीक, क्लियर, तो ये वैल्यूज हो गया, ये हमने ऐड कर लिए। ओके, कुछ और अभी ऐड कर लूँ मैं, तो यहाँ पे ये कॉपी करेंगे और यहाँ पे बस वैल्यूज बढ़ाने के लिए इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीपल ऐसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब सेकंड डिवाइड, तो वैल्यूज एक ही बार लिखना होता है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक और डेटा आईडी मैंने चेंज की, सिक्स डाल दिया, और यहाँ पे मैंने एलिस की जगह पे लिख दिया दो, और यहाँ डेवलपर है उसको मैंने लिख दिया सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक, और डिपार्टमेंट आईडी इसमें दे देता हूँ, तो यहाँ तो रोल हो गया, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी मैं दे देता हूँ एलिस का, यहाँ पर ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं इसका टू दे देता हूँ और इसका दे देता हूँ थ्री। ठीक, क्लियर, डिपार्टमेंट आईडी। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, अब रिकॉर्ड्स को हम सेलेक्ट करके देख लें, तो देखिए यहाँ पे दो रिकॉर्ड इंसर्ट हुए, एलिस एंड बॉब। ठीक, और बाकी का भी मैं रिकॉर्ड अपडेट कर देता हूँ,
ठीक, तो अपडेट करने के लिए क्या लिखते हैं, अपडेट एम्प्लॉय सेट, और सेट क्या, नेम, नेम नहीं सेट करना, डिपार्टमेंट आईडी, तो डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू वेयर आईडी, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1। तो ये हम एलिस का सेट कर रहे हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया। देन अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, देखिए रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे, तो ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, मैं फ्री करूंगा किसका, बॉब का, तो उसकी इम्प्लाई आईडी क्या है, 2 है, तो उसका डिपार्टमेंट आईडी मैंने अपडेट कर दिया क्या, ठीक। तो ये हो गया आपका किसका, 2 3 हो गया। अब हाँ, हाँ, मल्टीपल आपको अपडेट कमांड चलाने पड़ेंगे इसमें, इंसर्ट की तरह से आप केवल वैल्यूज नहीं दे सकते, इसमें मल्टीपल लिखना पड़ता है, ठीक। तो इसलिए मैं उसी में चेंजेस करके यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, डिपार्टमेंट 3 वाले का 1 कर देता हूँ, और 4 वाले का डिपार्टमेंट आईडी, ठीक, ये अलग डिपार्टमेंट में कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इनका रिकॉर्ड, ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट आईडी होगा। अब इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, ये चीज डिफाइन कर सकते हैं, तो हमने लिखा सेलेक्ट स्टार नेम, ग्रुप कॉन्केट, रोल को कॉन्केट करना है एज ए रोल, एंड फ्रॉम एम्प्लॉय, एंड देन फ्रॉम एम्प्लॉय, एंड देन उसके बाद क्या, ग्रुप बाय, किसके भी यहाँ पे ग्रुप बाय में भी करना है, डिपार्टमेंट आईडी की भी, सॉरी, डिपार्टमेंट आईडी नहीं, नेम की भी यहाँ पे, ठीक, कि नेम जिसका सेम है उसका जो डिपार्टमेंट आईडी है उसको मुझे रोल को कॉन्केट करते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, ठीक, तो ग्रुप बाय लिख देता हूँ यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी भी ग्रुप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो, एम्प्लॉय आईडी भी कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आईडी, मेरे एम्प्लॉय आईडी का नाम, कॉलम के नाम क्या है, आईडी है, ठीक। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एलिस यहाँ पे आ रहा है, बॉब यहाँ पे आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को जब करेंगे तो एम्प्लॉय आईडी यूनिक है उसका, एलिस दोनों एलिस का, इसलिए अलग अलग आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप बाय नेम कर सकते हैं क्योंकि नेम सेम है, ठीक। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ग्रुप बाय नेम कर देता हूँ, और देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एलिस का दोनों रोल यहाँ पे आ गए, जो अलग अलग रोल पे है एक ही डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो मैनेजर एंड डेवलपर आ गया, अब देखिए यहाँ पे बॉब दो उसका पोस्ट था क्या, डेवलपर एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव का, चार्ली का केवल एक ही पोस्ट है, और जॉन का एक ही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे डिफाइन किया बाय डिफॉल्ट, जो आपका यहाँ पे जो सेपरेटर है कॉमा, आप सेपरेटर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें इसके अंदर लिखा जाता है, देखो यहाँ पे जो सिंटेक्स हमने प्रोवाइड किया उसके अंदर क्या दिया जाता है, ग्रुप बाय के अंदर हम नाम, कॉलम का नाम लिखते हैं, ठीक। उसके बाद ऑर्डर बाय लिखते हैं कि किसके लिए आपको ऑर्डर करना है, तो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग या असेंडिंग, ठीक। तो यहाँ पे ऑर्डर बाय डिसेंडिंग या असेंडिंग आप करोगे रोल को, तो अभी रोल क्या आ रहा है यहाँ पे, एम डी, इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, डी ई एस, ठीक, डिसेंडिंग।
बाय डिफॉल्ट उसको डिसेंडिंग ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे ग्रुप बाय लिखा है और यहाँ पे आप ऑर्डर बाय रोल DES डिसेंडिंग ऐसे लिख सकते हो। तो देखो यहाँ एम है, थर्ड फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आपके ऊपर एमडी डेवलपर फिर डिजाइनर तरीके से आ जाएगा। तो ये भी लिख सकते हो। देन उसके बाद क्या था, तो ये चीजें आप डिफाइन कर सकते हो, सेपरेटर आप यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें इसमें यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर होता है वो क्या होता है, आपका कॉमन हमारा। अब देखो यहाँ पे और भी चीजें देखो, ग्रुप कॉन्केट फंक्शन इसमें कि हमने डिस्टिंक्ट, अब देखो लिखा डिस्टिंक्ट कॉल करा, तो ग्रुप कॉन्केट डिस्टिंक्ट रोल लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, डिस्टिंक्ट रोल। डिस्टिंक्ट का मतलब कि वो आपका क्या करेगा, अ, अगर मल्टीपल, अगर सेम डिजिग्नेशन कई बार रिपीट होता है तो उसको रिपीट नहीं करेगा, इसलिए डिस्टिंक्ट लिखा जाता है। अगर आप डिस्टिंक्ट नहीं लिखते तो सेम डिजिग्नेशन अगर नीचे है मैनेजर फिर दोबारा रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीटेड लिखेगा वहां पे। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट लिख दिया तो रिपीट नहीं करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डालेगा, ठीक है। तो इसलिए डिस्टिंक्ट लिखना जरूरी होता है कि यूनिक आपका डेटा रहेगा, यूनिक रोल रहेगा एक लिस्ट में, मैनेजर फिर रिपीटेड नहीं आएगा। हाँ, वो अलग होता है। एग्जिस्ट का मतलब होता है डिफिनीशन चेक करना टेबल का। क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट, वो क्रिएट के साथ यूज किया जाता है। हम्म, इंसर्ट के लिए एग्जिस्ट नहीं यूज किया जाता, वो डीडीएल कमांड्स के लिए एग्जिस्ट यूज किया जाता है, कि अगर आपको ड्रॉप करना है अगर एग्जिस्ट है तो, अदरवाइज नहीं, ठीक। तो यहाँ पे हमने डिस्टिंक्ट लिखा, देन उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया, एज डिजिग्नेशन एंड फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय एम्प्लॉय आईडी। तो इस तरीके से आपका ये रिकॉर्ड्स आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी भी आपको अगर दिखाना है तो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहीं पे लिखा दे दिया डिपार्टमेंट आईडी, ठीक। तो डिपार्टमेंट आईडी किसका क्या है वो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे, डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट आईडी सिंगल कोड। ग्रुप बाई के भी यहाँ पे जो आपका ग्रुप बाई के अंदर लिखा है उसी के भी यहाँ पे हम कंडीशन दे सकते हैं, और कोई डिटेल नहीं। तो ग्रुप बाई हमने क्या दिया है, नेम दिया है, ठीक। अगर ग्रुप बाई डिपार्टमेंट आईडी है तो ग्रुप बाई डिपार्टमेंट आईडी वहाँ पे दिखता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपकी हो गई कि कैसे हम ग्रुप कॉन्केट कर सकते हैं। तो ग्रुप कॉन्केट क्या होता है कि इस तरह की चीजें जब आपको मल्टीपल एम्प्लॉय हो और वो मल्टीपल एम्प्लॉय किसी मल्टीपल रोल से अगर कनेक्टेड है तो उसकी लिस्ट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसी तरीके से ग्रुप कॉन्केट करके हम निकालते हैं, ठीक, रिपोर्ट निकालते हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आप इजिली ऐसे निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे कि अगर मुझे ग्रुप कॉन्केट करना है तो ग्रुप कॉन्केट मैंने दिखा, ग्रुप कॉन्केट और ग्रुप कॉन्केट डब्ल्यू एस एक तरह से एक फंक्शन होता है, एक और फंक्शन, तो उसको है यूज करना। तो जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं उनके साथ उनका नाम, जैसे देखो यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है कि ग्रुप कॉन्केट यूएस, और मैंने सेपरेटर दे दिया यहाँ पे कॉलर, और यहाँ पे एम्प्लॉय लास्ट नेम सबसे पहले, एंड देन उसके बाद एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, और देन उसके बाद सेपरेटर, एंड देन सेमी कॉलर, ठीक। तो ये एक तरह से क्या होता है आपका एम्प्लॉय नेम को हमने ग्रुप कॉन्केट कर लिया, ठीक है। तो ग्रुप कॉन्केट हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक मल्टीपल जितने भी एम्प्लॉय नेम है सबका एक साथ नाम मुझे डिस्प्ले करना है।
तो कैसे करूंगा? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सेलेक्ट और ग्रुप कॉन्केट। अब ग्रुप कॉन्केट के अंदर एक और फंक्शन होता है, वो कौन सा फंक्शन होता है? कॉन्केट डब्ल्यू एस। ठीक, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉन्केट डब्ल्यू एस एंड देन अब इसके अंदर आप वैल्यूज कॉन्केट करोगे। तो कॉन्केट में देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले सेपरेटर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंगल कोट के अंदर सेपरेटर, अगर डैश देना है तो मैंने दे दिया डैश। ठीक, उसमें कॉमा लिखा हुआ है तो इंग्लिश सेपरेटर मैंने डैश दे दिया, देन फिर कॉमा। उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी कॉन्केट करना है, तो जैसे मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट, क्या कॉलम का नाम क्या था यहाँ पे, चेक कर लेते हैं। कॉलम का नाम एक ही है, नेम है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। ओके, क्लियर। देन अब इसको डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पे सेपरेटर दे सकते हैं। तो इनका सेपरेटर क्या है, आपका कॉमा है, और जो बीच में जो मतलब जब नाम चेंज होगा तो यहाँ पे सेमीकोलन दिया हुआ है, ठीक है। सेमीकोलन या आपको जो भी देना चाहो दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दे दिया कॉमा, और उसके बाद सॉरी, उसके बाद आपको लिखना है हमको सेपरेटर। तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप लिखोगे सेपरेटर, सेपरेटर, और सेपरेटर के बाद मैंने लिख दिया क्या, जैसे एट द रेट मुझे सेपरेटर देना है या जो भी देना है, तो मैंने वो सेपरेटर दे दिया। और सेपरेटर के बाद यहाँ पे आप क्लोज कर दोगे और इसका कॉलम का नाम दे दो। तो ये जो डेटा होगा आपका फर्स्ट नेम आएगा, ठीक। तो आपका एक ही डिटेल है ना, उसके साथ साथ मैं रोल भी यहाँ पे डाल दूं क्या? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम और उसके बाद लिख दिया रोल, ठीक। तो नेम और रोल के बीच में डैश आएगा और जो डिटेल होगी चेंज होगा वो उसके बीच में क्या होगा, एट द रेट आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे मैं लिख दिया कॉलम नेम एज नेम एंड रो, ठीक। कॉलम का नाम नेम एंड रो, एलियास हो गया। अब फ्रॉम लिखेंगे क्या, एम्प्लॉय, ठीक, सिंपल। अब देखेंगे जब सेलेक्ट करेंगे तो देखो एक सिंगल स्ट्रिंग में वो डिटेल आएगा पूरा। एक मिनट, एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट, तो देखो एक लाइन में वो पूरा डेटा आ गया क्या, एलिस, और उसका डिजिग्नेशन मैनेजर, फिर दूसरा डेटा एट द रेट के बाद दूसरा डेटा बॉब एंड देन उसका रोल, एंड देन चार्ली, फिर उसका रोल, फिर जॉन उसका रोल आ गया, फिर एलिस, फिर उसका रोल आ गया जो है, एंड देन बॉब सेल्फ। तो ये आपका कॉन्केट करके आया था। तो इस तरीके से हम किसी भी रिजल्ट को हम वन बाय वन एक सिंगल स्ट्रिंग में जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल स्ट्रिंग में जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम डब्ल्यू एस ग्रुप कॉन्केट के अंदर डब्ल्यू एस कॉन्केट डब्ल्यू एस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, दिस इज सेपरेटर फॉर रीडेबिलिटी बंद। हाँ, रीडेबिलिटी के लिए सेपरेटर क्यों यूज किया जाता है? सेपरेटर आप देखो, सेपरेटर का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड को और दूसरे वर्ड से सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए। और अलग क्यों करते हैं? कि हम उसको पढ़ सकें, यूजर के लिए होता है। तो सेपरेटर डैश हमने क्यों दिया था एलिस और मैनेजर के बीच में? क्यों? क्योंकि उसका पता चला कि वो नाम है और उसका रोल है, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा डिटेल अगर मुझे चेक करना हो तो दूसरी डिटेल के लिए आप क्या है यहाँ पे, आप केवल सेपरेटर केवल सिंगल कैरेक्टर नहीं, आप मल्टीपल चीजें ऐसे दे सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए यहाँ पे दूसरे डिटेल के बीच में इतना सेपरेटर आए, सेपरेट आए, ठीक, सेपरेशन आएगा, ठीक। तो ये सेपरेटर है जो रीडेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हमारा एक डिटेल ये है, एक डिटेल ये है, ठीक, अलग अलग डिटेल्स हैं ये। तो जितने भी डिटेल्स हैं ये आपके आप सामने है, ठीक। तो ये हो गया आपका कॉन्केट फंक्शन, ठीक, जो एक तरह से एग्रीगेट फंक्शन के अंदर आता है, ठीक। अब तो इतने हमारे एग्रीगेशन फंक्शन थे, कौन कौन से, काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम एंड ग्रुप, ठीक।
तो ये एग्रीगेशन फंक्शन है। तो एग्रीगेशन फंक्शन मोस्टली आप देखते हो, या तो आप सिंगल यूज करते हो या ग्रुप बाई में यूज करते हो। ग्रुप बाई कैसे, जैसे कि हमने काउंट को, सम को सिंगल यूज किया। अगर मुझे ग्रुप बाई यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, अलग अलग सिटीज का मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे देखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो ये रिकॉर्ड्स हैं। और देखो यहाँ पे ये आपके फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है, ये हायर डेट है। ठीक। अब मुझे चाहिए कि जो इम्प्लाई जो इम्प्लाई 1990 में जिसका हायर डेट है, उसका मुझे टोटल सैलरी चाहिए। सैलरी, एवरेज, ठीक, सारी चीजें मुझे डिटेल्स चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, तो जितने भी हायर डेट है उसको ग्रुप बाई में हम रखते हैं, मतलब हायर ईयर। ठीक। और उसके भी आपका सबका अलग अलग एवरेज, टोटल का एम्प्लॉय कितने हैं उस ईयर के हायरिंग के। ठीक है। उसके भी आपको मुझे रिपोर्ट निकालनी है। तो सबसे पहले क्या रिपोर्ट निकालना, सबसे पहले मैंने लिख दिया सिलेक्ट। ठीक। फर्स्ट नेम मुझे निकालना है, तो लिख दिया फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक। उसके बाद क्या लिखना है, लास्ट नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम। देन उसके बाद क्या लिखना है मुझे, सैलरी। तो सैलरी यहाँ पे मुझे नहीं निकालना है, यहाँ पे निकालना है, लिखना है। हम्म, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि, क्योंकि वो आपका ग्रुप वाइज आ रहा है ना। ठीक? यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर। ठीक। तो जब भी हम ग्रुप वाइज डिफाइन करते हैं तो किसके भी आपके निकालना है, ईयर वाइज हम निकालना। ठीक। तो सबसे पहले लिखेंगे हायर डेट। क्या चाहिए, हायर डेट। तो हायर डेट मैंने लिख दिया। Yes। और इस हायर डेट को मैंने किस फंक्शन में डाला, ईयर फंक्शन के। तो उसके अंदर क्या कर, ईयर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक। क्या, ठीक है। क्लियर। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, मिनिमम सैलरी कितनी है, मिनिमम सैलरी कितनी है, तो सैलरी वाला जो कॉलम है वो इसके अंदर मैं फिल कर देता हूँ। ठीक। उसके बाद मैक्सिमम सैलरी भी निकल के आ जाए, तो यहाँ पे मैक्स, और मैं लिख दूंगा सैलरी। देन उसके बाद मुझे क्या निकालना है, एवरेज सैलरी, सैलरी। ठीक। देन उसके बाद सम, टोटल भी निकालना है मुझे, तो सम सैलरी। ठीक। बस इतना। तो एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम सब हो गया। सम, काउंट भी निकाल सकते हो कितने टोटल है, तो मैंने लिख काउंट सैलरी। सैलरी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई नंबर भी लिख सकते हो, वो काउंट कर लेगा। ठीक है। तो कॉलम का नाम यहाँ पे मैंने कोई डाल दिया। अब उसके बाद लिख दिया मैंने फ्रॉम, क्या, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज। ठीक है। ये मैंने डिवाइड किया। अब यहाँ पे देखोगे डिटेल, तो यहाँ पे जनरेटेड वैल्यू, हाईलाइटेड। एग्रीगेट फंक्शन के साथ हाईलाइट यूज नहीं होगा, इसीलिए नहीं यूज हो रहा है। जैसे मैं यहाँ हटा दूं, क्योंकि वो एग्रीगेट फंक्शन नहीं है ये। अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपका डिटेल आ गया सबका। मिनिमम सैलरी 0.06, कई लोगों की सैलरी अवेलेबल नहीं है, इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक। तो ये मैंने हटा दिया। अब ये हायर डेट लिखा, और मैंने लिखा भाई ग्रुप बाई ईयर ही करना है मुझे। ठीक। तो मैंने यहाँ डाल दिया ग्रुप बाई, ग्रुप बाई ईयर हायर डेट। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इतने टोटल एम्प्लॉय हैं इस ग्रुप के, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा। 13 एम्प्लॉय। ठीक। ये आपके 4,000 एम्प्लॉय है, 9,000 एम्प्लॉयज हैं। ठीक। सबसे कम 2,000,
ईयर टोटल है, ईयर ज्वाइनिंग है लोगों की, और टोटल सैलरी ये है, सम है, ये एवरेज सैलरी है, ये आपका मतलब इसमें सबसे कम एवरेज सैलरी किस डिपार्टमेंट का वो निकाल सकते हैं, किस ईयर के। ठीक। तो इस तरीके से हम रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। तो ग्रुप बाई के साथ हम कैटेगरी कर सकते हैं कि ईयर कैटेगरी कर सकते हैं, हम मंथ्स भी कैटेगरी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने केवल डेट से ईयर निकाला, ज्वाइनिंग डेट से, और ईयर को कैटेगरी बना दिया। ठीक। ईयर को देखिए यहाँ पे इस तरीके से 97 आ रहा है, 96 आ रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है यहाँ पे, उसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग भी करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑर्डर बाई ईयर। ठीक। और मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर हो गया 85, 86, 7, 88। ठीक। अब सीक्वेंस में हो गया आपका। ठीक है। क्लियर। तो सबसे मिनिमम सैलरी आपकी कर सके, ये 0.13 दिया हुआ, उससे कम है कोई? 0.3 है, नहीं ये नहीं है, ये सबसे कम है 1999। ठीक है, मिनिमम सैलरी। तो ये एक तरीके से हमने पूरी रिपोर्ट ऐसे निकाली। तो एग्रीगेट फंक्शन ग्रुप बाई के साथ भी यूज किया जाता है। ग्रुप ग्रुप बाई नहीं यूज कर रहे हैं तो उसके साथ केवल हम रिपोर्ट ही निकाल सकते हैं, दूसरा कॉलम नहीं निकाल सकते। तो देखो यहाँ पे जो ईयर सेलेक्टेड कॉलम लिस्ट में है वो ग्रुप बाई में होना चाहिए, तभी जाकर के वो आता। ठीक। क्योंकि वही तो कैटेगराइज हो रहा है, ग्रुप हो रहा है। ठीक है। और कितने एम्प्लॉयज हैं उसके, तो 1985 में 35,316 एम्प्लॉय हैं कि उस साल उन्होंने ज्वाइनिंग ली। ठीक। तो ये इस तरीके से हमने डिफाइन कर लिया कि काउंट कर लिया कि किस ईयर के कितने ज्वाइनिंग के कितने एम्प्लॉयज। ठीक। तो ये ग्रुप वाइज इस तरह के रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हो। ठीक है। और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स निकाल सकते हो, ग्रुप वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, सिटी वाइज आप रिपोर्ट्स निकाल सकते हो। तो हमने केवल ईयर वाइज निकाला है क्योंकि इसमें ईयर वाइज ही डेटा है अभी फिलहाल के लिए हमारे पास। अब ये चेक करना है कि मुझे कितने मेल हैं कितने फीमेल है, कैसे आप निकालोगे? अब उसी का यूज करके बताओ, कितने मेल एम्प्लॉयज हैं कितने फीमेल एम्प्लॉयज हैं, जेंडर फील्ड है ना, उसी के भी आप पे निकालना है। बताओ कैसे बनाओगे? तो लिखना पड़ेगा सिलेक्ट, हम्म, फिर लिखोगे आपका जेंडर। उसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पे, काउंट एम्प्लॉय नंबर भी लिख सकते हो, तो मैंने लिख दिया EMP नंबर, और उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक। उसके बाद क्या डिफाइन करना है आपको, और सॉरी ग्रुप बाय, ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय किसे, जेंडर, जेंडर का ग्रुप बना दो। ठीक। ग्रुप का मतलब मेल मेल हो जाएगा, अलग हो जाएगा, फीमेल अलग ग्रुप हो जाएगा, और उसको काउंट कर लेगा वो इम्प्लाई कर देगा। तो यहाँ पे आप रन करें। आगे टोटल कि मेल कितने हैं, 1,79,979, और फीमेल कितने हैं, 1,20,051। ठीक है। क्लियर। तो ये एक तरह से आपका एक रिपोर्ट निकल के आ गया। ठीक। किसका यूज किया हमने, काउंट का यूज किया और ग्रुप बाई का यूज किया। ठीक। तो उसमें ईयर वाइज हम एम्प्लॉय को काउंट कर रहे हैं कि इस ईयर ज्वाइनिंग का इतने एम्प्लॉयज हैं, और यहाँ पे हम क्या काउंट कर रहे हैं, जेंडर वाइज काउंट कर रहे हैं। तो कैटेगरी आपके पास होनी चाहिए कि किसके भी आप ग्रुप बने, तो ग्रुप बाई उसी के भी आप बनाते हैं जिसमें जैसे कि जेंडर हो गया, सिटी हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, रोल हो गया, और ईयर वाइज हम कर सकते हैं, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है। मंथ्स, उस ईयर के पर्टिकुलर मंथ में कितना होगा। ठीक। तो ये भी हम कर सकते थे, जैसे कि मान लो कि किस ईयर के किस मंथ में उसने ज्वाइनिंग ली हुई है, तो उसका भी हम ग्रुप बना सकते थे। ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे क्या कर सकते हैं, अप्लाई
तो ये हो गया हमारा क्या, ग्रुप बाय विद द एग्रीगेशन फंक्शन। ठीक है। तो